हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में मस्त हैं। जरा सोचिए, आप अपने बाइक पे या फिर कार में बैठ के कहीं जा रहे हो और बीच रास्ते में एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ जाता है। आपके ब्रेक के दबाने से पहले ही आपकी गाड़ी उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजर जाती है। वो आपके पूरे सिस्टम को हिला देती है। फिर उसके बाद होना क्या है? आपकी गाड़ी खराब, आपका दिमाग खराब, आपकी बॉडी खराब और शायद आपका दिन भी खराब। और ठीक ऐसा ही स्पीड ब्रेकर जब हमारे करियर के बीच में आ जाता है, वो हमारी पूरी जिंदगी को हिला देता है। चाहे वो आपका जॉब हो, बिजनेस हो, सेटबैक्स, फेलियर, स्पीड ब्रेकर ये जिंदगी का हिस्सा है। उसके बिना जीने में मजा भी नहीं आता है। लेकिन अगर हमें इस स्पीड ब्रेकर के बारे में पहले से ही जानकारी हो, पहले से ही पता हो, तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं स्पीड ब्रेकर के झटके को सहने के लिए। जैसे हम सफर के दौरान जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं रोड की जानकारी पाने के लिए कि आगे रास्ता सही है या गलत, रास्ते की कंडीशन सही है या गलत, रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, ताकि आपकी जर्नी एक स्मूथ और साउंड रहे। क्या होगा अगर ठीक ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको आपके जॉब में पहले ही महसूस हो जाए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका करियर धोखे में तो नहीं। जी हाँ, मैं इस वीडियो में लेके आया कुछ 7 सिग्नल्स, जिसे हम संकेत भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपका जॉब खतरे में तो नहीं है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्रिप्शन बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन है ना, उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे आगे की वीडियोस कंटिन्यूस मिलते रहे। वो कहते हैं ना, जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे निभाना, उसमें टिके रहना और उसमें ऊंचाइयों को हासिल करना अपने आप में एक चैलेंज है। क्योंकि जॉब में आपके परफॉर्मेंस के अलावा आपको आपके कलीग्स, बॉस, कंपनी, पर्सनल लाइफ, इन सभी को अच्छी तरह से मैनेज करना होता है। फिर भी इंसान को एक चीज का डर हमेशा लगा होता है, और वो है जॉब जाने का। और जब किसी एम्प्लॉय को उसकी कंपनी अचानक जॉब छोड़ने को कहती है, तब उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। इंसान का जॉब जब खतरे में होता है तो उसके 2 रीजंस होते हैं। एक होता है इंटरनल रीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन उसके परफॉर्मेंस लेवल, उसके प्रोफेशनल रिलेशनशिप, उसके लर्निंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिसे वो काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो एक्सटर्नल रीजन होते हैं उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कंपनी की खराब हालत, नेशनल एंड ग्लोबल क्राइसिस, पैंडेमिक की वजह से फिलहाल सभी इसे सफर कर रहे हैं, जिसे वो कंट्रोल तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसे सक्षम बना सकता है। कई बार ये सिग्नल्स एम्प्लॉयज को पहले ही मिल जाते हैं, लेकिन वो इन सिग्नल्स को पढ़ नहीं पाता, उन्हें समझ नहीं पाता। और जब उसकी जॉब अचानक चली जाती है, तब वो उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए मैं ये सिग्नल्स आपको 1 बाय 1 बताने जा रहा हूं, जिसे समझकर आप तुरंत उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इन सिग्नल्स को समझने के लिए आपको एक टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है, और इस टेक्निक का नाम है लेंस टेक्निक। ये टेक्निक काफी सिंपल है। जैसे हम बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं, चीज खरीदने के पहले हम उसे परखते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक ऐसे ही आपको आपके जॉब को लेंस के थ्रू देखना है। लेंस टेक्निक का इस्तेमाल करके आपको आपके जॉब में मौजूद सिग्नल्स को अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहला सिग्नल, रिडक्शन इन योर परफॉर्मेंस लेवल। क्या आपका परफॉर्मेंस लेवल पहले के मुकाबले कम होते जा रहा है? क्या आप नए काम के लिए इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं? क्या आपकी कंपनी पहले के मुकाबले आपको कम काम दे रही है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है। यह एक बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है, जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जॉब खतरे में है। नंबर 2, नो अपग्रेडेशन इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स। वो कहते हैं ना, अनलेस एंड अंटिल यू अपडेट योरसेल्फ यू बिकम आउटडेटेड। जब आपका मोबाइल हैंडसेट करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड नहीं हो पाता, तो आप क्या करते हैं? आप उसको बदल देते हैं। फिर आपकी कंपनी गलत क्या कर रही है? अगर आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आपकी कंपनी आपको रिप्लेस कर देगी। नंबर 3, अनसैटिस्फाइड और लो इंक्रीमेंट। जब आपको महसूस होता है कि काफी सालों से आपकी एनुअल इंक्रीमेंट में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, इसका मतलब साफ है कि आपकी कंपनी को आपसे प्यार नहीं है। आप अपने बॉस के और कंपनी के गुड बुक्स में नहीं हो। इस बात को ही क्यों ना देख ले, जब आपकी मेड काफी अच्छा काम करती है, उसका एटीट्यूड भी काफी अच्छा है और काफी ईमानदार है, आप बिना मांगे उसको दिवाली का बोनस दे देते हो, और यही फॉर्मूला आपकी कंपनी आपके ऊपर अप्लाई करती है। जब कंपनी आपको इंक्रीमेंट नहीं दे रही, तो इसका मतलब साफ है, आपको आपके परफॉर्मेंस, आपकी स्किल्स और एटीट्यूड पे काम करना बहुत जरूरी है। नंबर 4, यू आर अवॉइडेड। जब कभी भी ऑफिस मीटिंग के दौरान या फिर कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके बॉस आपके सजेशंस, आपके ओपिनियंस को नजरअंदाज नहीं करते, आपको अवॉइड किया जाता है,
आपसे कोई कंसल्टेशन भी नहीं लिया जाता और आपको साइडलाइन किया जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि कंपनी को आपकी जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपका जॉब खतरे में है। नंबर 5, नो अपवर्ड मूवमेंट। वो कहते हैं ना, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग दैट मींस यू आर डाइंग। अगर आपके एग्जिस्टिंग जॉब प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं, आप काफी सालों से एक ही जॉब प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं और आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आ रही, इसका मतलब साफ है कि आपकी कंपनी सोचती है कि आप डिजर्व नहीं करते। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा सिग्नल है, आपने समझ जाना चाहिए कि आपका जॉब खतरे में है। नंबर 6, नो कंपनी ग्रोथ। कई बार ऐसा होता है कि इंप्लॉयज काफी अच्छा काम करते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा होता है, कंसिस्टेंटली उनकी सैलरी भी काफी ग्रो होती है, लेकिन उनकी कंपनी फाइनेंशियल लॉसेस में होती है। कई सालों से उनकी कंपनी कुछ लॉसेस बेयर करती रहती है। अगर ऐसा है तो ये भी एक सिग्नल है कि उनका जॉब धोखे में है। नंबर 7, नेशनल एंड ग्लोबल क्राइसिस। इन क्राइसिस के काफी सारे रीजंस होते हैं, जैसे करंटली पैंडेमिक की वजह से हर कोई इसे सफर कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस और उसका एक्सपीरियंस काफी काम आता है। जैसे मैंने आपको अभी 7 सिग्नल्स बताया है, कुछ एम्प्लॉयज के कंट्रोल में है, कुछ उनके कंट्रोल के बाहर। अगर आपको ये सिग्नल्स आपके जॉब में दिखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जॉब खतरे में है। इसलिए आपको उसके ऊपर तुरंत काम करना है, एक्ट करना है और तैयार रहना है। और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इन 5 चीजों की तरफ हमेशा ध्यान दें। नंबर 1, हमेशा अपने काम में प्रोएक्टिव रहे और इनिशिएटिव लेके हमेशा काम करें। नंबर 2, हमेशा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल्स को समय के हिसाब से अपग्रेड करते रहें। नंबर 3, अपने कंपनी ग्रोथ के बारे में हमेशा जानकारी रखें। नंबर 4, ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ हमेशा ध्यान रखें। ये दुनिया कहाँ जा रही है उसकी हमेशा जानकारी रखें ताकि आप अपने आप को उस हिसाब से ढाल सके। नंबर 5, हार्ड वर्क। हमेशा कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहें। मेरा आपसे कहना यही रहेगा कि हमेशा अपने आप को तैयार रखें। जॉब आप कब तक करते रहेंगे? 50 साल, 55 साल, 60 साल? आजकल तो 60 साल की भी उम्र जॉब करने की नहीं रही। या तो आपके जॉब को टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी या फिर आपकी जगह पे आपकी कंपनी एक नए और यंग ब्लड को रिप्लेस कर देगी। इसलिए अपने अंदर के स्किल्स को और हुनर को जानने की कोशिश करें और उसे बाहर निकाल कर अपने जॉब के साथ साथ एक पैरेलल करियर बनाने की कोशिश करें। अगर आप सोच रहे होगे कि रिटायरमेंट के बाद आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अब की एनर्जी और तब के एनर्जी में काफी फर्क रहेगा। शायद जो चीज अभी पॉसिबल हो सकती है वो तब पॉसिबल ना हो। इसलिए लगातार अपने आप पर काम करते रहें। इन बताए गए 7 सिग्नल्स को जानने की कोशिश करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। अपने आप को ऐसा बनाएं कि कंपनी के लिए आप नहीं बल्कि आपके लिए कंपनी ऑप्शन होना चाहिए।